स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल में। हमारे कृषि परिवार का ढेर सारा हमें प्यार मिल रहा है और धीरे धीरे हमारा जो परिवार है वो भी बड़ा होता जा रहा है। तो आप दी गई जानकारी अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। तो अक्टूबर मंथ चल रहा है और आज हम बात करेंगे मैंगो प्लांट को, यानी कि आम पौधे या फिर जिस भी एज में आम का आपका पौधा है उसकी वाटरिंग के बारे में, उसको किस मात्रा में पानी दे और इसको कब पानी देना चाहिए और कब देना चाहिए, तो इसके बारे में बात करेंगे आज हम। फर्टिलाइज़र की कमी या फिर कीटनाशक की ज़रूरत, ये सभी तो प्लांट के बीमार होने की अवस्था दर्शाते हैं। लेकिन हर एक पौधे की अपनी एक प्रकृतिगत अवस्था होती है, स्वभाव होता है। इस मात्रा में इसे खाद चाहिए, इस मात्रा में इसे पानी चाहिए। तो हर एक की अपनी एक प्रकृति होती है। हर एक वनस्पति की प्रकृति अलग अलग होती है। जो पेड़ होते हैं उन सभी की भी प्रकृति अलग अलग होती है। उनकी रोग प्रतिकारक क्षमता, वाटरिंग का जो उनका मेथड है वो भी अलग अलग होता है। तो बेसिकली अगर इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दिया जाए तो हमारा जो प्लांट है या फिर वृक्ष है, कोई और फसल वनस्पति है, तो थोड़ा कम बीमार कंपैरेटिवली। तो आम के पौधे को खाद देने के बारे में हमने इससे पहले भी बात की थी। साल में 2 बार हम आम के वृक्ष को इसकी एज के हिसाब से खाद दे सकते हैं। और आज बात करेंगे इसको किस मेथड से और कितनी मात्रा में पानी देना चाहिए इसके बारे में। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए अपने टॉपिक पे चलते हैं। वैसे तो आम के पौधों को दूसरे वृक्षों की कंपैरेटिवली कम पानी चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। तो सबसे पहले आता है देसी आम। देसी आम की अगर आपने गुठली में से है तो उसके ज़रूरत के हिसाब से आप 4 से 8 दिनों के बीच में जो भी आपकी भूमि की भेजग्राही क्षमता है उसके हिसाब से आप 4 से 8 दिनों के अंतराल में उसकी सिंचाई कर सकते हैं। और क्योंकि आपने अगर गुठली में से मैंगो प्लांट उगाया है और देसी आम है आपका, तो इसको पानी की खपत बहुत ही कम होती है। और भी मैंने आपको अंतराल बताया, ये है 2 से 3 साल के प्लांट के हिसाब से। तो वो धीरे धीरे बड़ा भी होता जाता है तब भी चलेगा, क्योंकि जो देसी आम रहता है वो 10 से 12 सालों बाद इसमें टाव होता है और आम इसके बाद लगते हैं। तो रेगुलर मेथड से आप जो पानी देते हैं इसके हिसाब से ही देते रहिए, क्योंकि जो पानी बंद करने की जो सिचुएशन है वो फुटाव वाले आम को मिलती है, जो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। उसके बाद आ रहा है ग्राफ्टेड प्लांट। आप देख सकते हैं ये देसी आम की गुठली में से हमने उगाया था और रटिंग लगी हुई है। तो इसे भी जो रेगुलर हमारी सिंचाई व्यवस्था है इसके हिसाब से आप पानी दे सकते हैं, क्योंकि इसमें तो अभी फुटाव भी नहीं है। अच्छे से ग्रो कर जाने के बाद ही इसमें फुटाव देखने को मिलेगा। तो क्योंकि जो रेगुलर पानी देने की पियत पद्धति है इसके कारण इसमें पानी की जो मात्रा है उसके साथ साथ इसमें जो वानस्पतिक वृद्धि है वो होती है। खाएँ ज़्यादा लगती हैं, पत्तियां निकलती हैं। तो क्योंकि अभी इसमें मैंगो लगने के तो कोई चांसेस होते नहीं हैं, तो इसको आप रेगुलर नहीं दे सकते हैं। अब बारी आती है कुछ इस तरह के प्लांट्स की, जो कि 5 से 6 साल का है और इसकी ग्रोथ भी अच्छी खासी है। तो सितंबर माह ख़त्म होने से पहले हमें अपने जो मैंगो प्लांट्स हैं उनको खाद तो ज़रूरी दे ही देना है, चाहे देसी हो चाहे ग्राफ्टेड प्लांट हो। या फिर सितंबर के पहले हफ्तों में ही हमने जो खाद देने की प्रक्रिया है उसको पूर्ण कर लेना है और अक्टूबर महीने तक तो हमें इसे रेगुलर पानी देना है। लेकिन अक्टूबर का एंड होते होते अब हमें इसकी जो सिंचाई प्रक्रिया है उसे धीमी कर देनी है। या फिर अगर आपकी भूमि की जो भेजग्राही क्षमता है वो अच्छी खासी रहती है तो अगर आप इसे पानी बिल्कुल बंद कर देंगे तब भी चलेगा। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप इसे लेट थोड़ा थोड़ा पानी दे सकते हैं बीच बीच में, क्योंकि अक्टूबर महीने के बाद भी अगर आप इसको रेगुलर वाटरिंग जो है वो चालू रखेंगे तो इसकी जो वानस्पतिक वृद्धि है वो ज़्यादा रहेगी, जिसके कारण नई पत्तियां आना, नई शाखाएं आना, और इसका जो असर है वो इसकी जब जो अंकुरण क्षमता है उस पर पड़ेगा। तो जब इसका अंकुरण समय गाढ़ा रहता है तब इसमें जो मंजर का फुटाव रहता है वो काफ़ी कम हो जाता है और मंजर का फुटाव कम होने के साथ साथ इसमें पत्तियां और ये सब ज़्यादा आने लगते हैं। तो इसी कारण इसका जो प्रतिकूल असर है वो सीधे सीधा आपकी जो
मैंगो का उत्पादन होगा, आम का उत्पादन पे इसका सीधे सीधा असर होने को दिखेगा। तो इसीलिए आपको अक्टूबर महीने के बाद से पानी की जो सिंचाई है वो ये ना के बराबर, अगर बीच बीच में ज़रूर रहेगी तो आप इसे दे सकते हैं। और अगर आपके प्लांट की एज 20 साल के ऊपर की है तब तो आपको लगभग पड़ेगी, क्योंकि अगर आप मैंगो फार्मिंग करते हैं तो आपको इतना तो पता ही होगा कि आम के वृक्ष को बहुत कम मात्रा में पानी चाहिए होता है, क्योंकि जिस कारण ये पूरे का पूरा जो वृक्ष होता है वो सूख जाता है, क्योंकि सड़न होती है ज़्यादा पानी के वाटरिंग के कारण। और क्योंकि इसके बाद विंटर आ रहा है तो ठंड की मौसम में तो वैसे भी इसकी ग्रोथ एकदम से रुकी हुई ही होती है। तो जब इसमें बाद में फल लगेगा फरवरी मार्च में, फुटाव के बाद जब हमारे आम पर छोटे छोटे जब मैंगो दिखने लग जाए बेर के, इसके बाद से आप रेगुलर वाटरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हो गई आम के वृक्ष को पानी देने की वैज्ञानिक और जो मूलतः पद्धति है। तो आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। अगर अच्छी लगी तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।